नमस्कार, मैं हूं भारती और आपको आज रूबरू कराएंगे आज की खबरों से। गर्मी का मौसम आने से पहले ही जलदाय विभाग कार्यालय पर पानी की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगा है। ऐसा ही नज़ारा मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पर शुक्रवार को देखने को मिला। यहां धोबीघट्टा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंच और विरोध प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग में अधिकारियों के नहीं मिलने के कारण महिलाएं आक्रोशित हो गई और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बताया कि धोबीघट्टा क्षेत्र में लंबे समय से पानी की समस्या है। गरीब मजदूर वर्ग होने के कारण रोजाना टैंकर डलवाना भी संभव नहीं है। ऐसे में उनका सारा समय दूर दराज क्षेत्रों से पानी लाने में गुजर जाता है। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या हर साल बढ़ती ही जा रही है, जबकि जल प्रतिनिधि, जिला प्रशासन व जलदाय विभाग सोया हुआ है। जब सर्दियों में ही पानी नहीं मिल रहा है तो गर्मियों में क्या स्थिति होगी, यह तो राम ही जाने। महिलाओं ने कहा, क्षेत्र में केवल 2 ही बोरिंग है और वह भी सूख गई हैं। पूरी गर्मी सर्दी निकल गई, पूरी सर्दी में पानी ना मिला हमको पीने के लिए भी। अच्छा, कितने लोग घरों में परेशानी आ रही है? बहुत ही घर है, घर में की तो कमी नहीं है, घर तो है। अच्छा। और फिर हम अपने काम करने जाते हैं, हम काम पर छूट के वहाँ से भक्के पे पानी के लिए आया। हमने रोटी खाई तो खाई ना, इतनी परेशानी कौन? गरीब आदमी कच्ची बस्ती खा से टैंकर डलवाएंगे हम, मजदूर आदमी। समस्या कितने दिन से आ रही है? समस्या तो क्या, पूरी सर्दी हो गई। अच्छा, और 2 बोर हुए अभी। कहाँ से पानी भर रहे हो आप? हम टंकी में भरे, टंकी में बूंद पानी नहीं है। सरकार पे जाकर देखो, ट्रक भर लो पानी का, चाहिए तो बाल्टीन का। तुम पानी की समस्या है ना, पानी की सुविधा है ना कुछ है। पूरी रात बैठे हुए निकल जाते हैं हमको। 2 बोरिंग है तो पानी नहीं है, एक बूंद नहीं। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? धोबीघट्टा वहीं रहते हैं, वहीं के रहने वाले हैं हम। अच्छा, पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। पूरी रात हो जाती है हमको, पूरी रात हो जाती है बैठे पानी नहीं आता है। ज्यादा करते लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मुड़माते फूटते हैं। फायदा क्या है? यहाँ पर अधिकारी भी नहीं? यहाँ अधिकारी कोई भी नहीं है, सारे भाग गए। रूपबास पुलिया के नीचे अचेत अवस्था में मिले एक व्यक्ति को अरावली बिहार थाना पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अरावली बिहार थाने के सहायक निरीक्षक इरशाद खान ने बताया कि थाने पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में रूपबास पुलिया के नीचे पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अचेत अवस्था में उसे शहर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक दुलीचंद एक निजी अस्पताल में नौकरी करता था और वहां करीब 3 वर्षों से अपने घर नहीं जा रहा था। छोटेलाल पुत्र मान सिंह निवासी टाउन हॉल के पीछे अलवर ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरा भाई दुलीचंद, जो करीब 3 साल से घर नहीं आ जा रहा था, जिसने दिनांक 20/2/2023 को रूपबास पुलिया के पास डायमंड रिसोर्ट के सामने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसे 108 एम्बुलेंस द्वारा इलाज हेतु सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसकी आज दौरान इलाज मृत्यु हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के यार्ड में बीती देर रात्रि अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी पुलिस के ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया। जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार की रात्रि राजगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर ने सूचना दी कि अज्ञात ट्रेन से एक व्यक्ति रन हो गया है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ चिकित्सालय की सीएचसी में पहुंचाया और मृतक की पहचान गोवर्धनपुरा टहला निवासी बलराम पुत्र केदारनाथ प्रसाद सेन के रूप में हुई है। बताया कि इस संबंध में ग्राम गोवर्धनपुरा निवासी मृतक के पिता केदार प्रसाद सेन ने बताया कि उनका लड़का बलराम करीब 2 साल से राजगढ़ में रह रहा था, जिसकी मृत्यु अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। मेरे रेलवे स्टेशन मास्टर राजगढ़ द्वारा टेलीफोन से बताया कि रेलवे यार्ड राजगढ़ स्टेशन पर एक व्यक्ति की ट्रेन से रन होने पर मृत्यु हो गई है। इस इतला पर मैं जाब्ता के घटनास्थल पर पहुंचा, जहाँ मृतक की लाश पड़ी हुई थी। मृतक के परिजन मुताबिक इलाज पर पहुँच चुके थे।
रात का होने के कारण लाश को घटनास्थल से उठाकर चिकित्सालय राजगढ़ के चिड़ियाघर में रखवाई गई। अब मृतक के परिजन आ चुके हैं, जो कार्रवाई पंचनामे की जाकर पोस्टमार्टम लाश जिंदा सरकारी सुपरवार चालू की जाए। नाम बलराम सोनव केदार प्रसाद, जाति सैन, उम्र 22 साल, निवासी गोधनपुरा, थाना टैला, जिला अलवर। अलवर शहर में इन दिनों अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। यह अपराधी महिलाओं को निशाना बनाकर उनके गले की सोने की चेन और लॉटरी का झांसा देकर अंगूठी और चूड़ियां खुलवाकर ले जाने की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला शुक्रवार को शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में खाटू श्याम मंदिर के पास देखने को मिला, जहां बाइक पर आए दो युवकों ने एक बुजुर्ग महिला को लॉटरी निकालने का झांसा देकर सोने की अंगूठी और चूड़ी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला से घटना की जानकारी ली। महिला ने बताया कि वह शक्ति नगर की रहने वाली है और शिवाजी पार्क स्थित खाटू श्याम मंदिर से निकल रही ध्वज यात्रा में शामिल होने के लिए वह अपने घर से पैदल जा रही थी। तभी मंदिर से पहले बाइक पर आए दो युवकों ने उसे रोका और भूरा स्थित हनुमान मंदिर का रास्ता पूछा, जिस पर महिला ने उनको रास्ता बता दिया और बाद में उन्होंने जबरदस्ती करके उन्हें अपने साथ बिठाया और कुछ दूर ले गए, जहां एक युवक ने अपने पर्स से पर्ची निकालकर 17,000 और एक एसी लॉटरी में निकलने की बात कहकर बुजुर्ग महिला को अपने झांसे में ले लिया और उनसे अंगूठी और चूड़ी खुलवाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि गुरुवार को कोतवाली थाना क्षेत्र मेहताब सिंह का नोहरा से एक महिला ई रिक्शा में बैठकर नगली सर्किल पर जा रही थी, तभी अचानक महिला की गले से चेन गायब हो गई। एक तो आदमी इधर से गया और एक गाड़ी से उधर से आया। वो बोला वो गाड़ी वाला आया, बोले कि अम्मा रसीद का मेरे को मंदिर का रास्ता बता दे। मनी भैया मैं नहीं जानूँ, या सीधी सड़क चला जाओ और यहाँ से है जो तुम वो सीधी सड़क है। बोले कितनी दूर है? मन की भैया मुझको मालूम है, मैं अंदाज ना बता सकता। 2 किलो है, 3 किलोमीटर है, मुझे मालूम नहीं है। अरे अम्मा थोड़ा करना, तू अब यहाँ खड़ी हो 1 मिनट। मैं वहाँ के साथ वो खड़ी हो गई और वहाँ ने बटुआ निकालो, गाड़ी वाला ने बटुआ में से एक पर्ची निकाली, वहाँ दूसरा आदमी ने वो पर्ची निकाली। पर्ची में है जो बोले में 25,000 को इनाम है और एक एसी 35,000 को, एक 35,000 को इनाम है और एक एसी है। मनी भैया मुझे कुछ ना चाहिए, मैंने सब चीज़ है मेरे पास, भगवान की दया से मुझे कुछ ना चाहिए। बोले ना आप वहाँ ने निकाली, तू भी निकाल, दुनिया में देखो वहाँ में निकाली तो हम 70,000 की निकली है वहाँ पर्ची में। अब यहाँ में बोले अम्मा वहाँ तक चल। मनी मैं कहीं ना जाऊँ, मुझको बाबा के जानो, श्याम बाबा के, मैं श्याम बाबा के जा रही हूँ, मैं को निकलेगा बुलाओ जाऊँगी। अरे उसने करके यूँ निकाली गाड़ी साइकिल के और पकड़ हाथ उस गाड़ी पे बैठा लिया, गाड़ी पे बैठा करके और वहाँ से मन की भैया कहाँ लेके जा रहा? यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये यहाँ है मेरा घर। यूँ करता रहा और वहाँ से वहाँ गाड़ी खड़ी है डिफरेंस के आगे सामने वो सड़क पे, और वहाँ जा करके और उस आदमी से कही ये तो 70,000 रुपया निकला है, 70,000 ऐसे थोड़ी देगा, तुम है जो वो निकाल के दो, कुछ सामान दे। उसने अंगूठी निकाल दी आदमी ने। अब मैं तू भी निकाल के दे। मैंने नहीं निकाल के दूँ, मेरे को चीटिंग नहीं करवानी, मेरे को तो मेरे जाने दे, मेरे को काम है मेरा। मेरे को नहीं दे, कैसे ना देगी, वो से ज़बरदस्ती कही पकड़ी अंगूठी और निकाल। और ये तो अभी 70,000 ना हुई है। मैंने भैया हो चाहे नहीं हो, मेरे के पास नहीं, मेरे को तो जाने दो, मेरे को तो मेरा काम है। मैं श्याम बाबा के वो निकल रही है सवारी, मैं वहाँ जाऊँ। अरे उसने पकड़ हाथ और मेरी चूड़ी निकाल ली और फिर वो चूड़ी निकाल और ले और वो तो गाड़ी पे बैठ कर रख। पानी की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 3 की कच्ची बस्ती की महिलाओं ने शुक्रवार को जेल सर्किल पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। इस दौरान महिलाएं जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रही। बाद में जलदाय विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही पानी की समस्या का क्षेत्र में निस्तारण कराए जाने की आश्वासन दिया। महिलाओं ने बताया कि वार्ड नंबर 3 कच्ची बस्ती में पिछले लंबे समय से पानी की समस्या है, जिसके चलते महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग के कार्यालय पर वे पानी की समस्या को लेकर गई थी, लेकिन वहां अधिकारी नहीं मिले। उसके बाद गुस्साई महिलाओं ने जेल सर्किल पर मजबूरी में जाम लगाया है।
पानी के लिए जाम लगाया हमने तो। कहाँ पे लगाया? अच्छा, क्या समस्या आ रही है? पानी नहीं आ रहा हमारे बिल्कुल भी। अच्छा, कितने टाइम से नहीं आ रहा? पूरी सर्दी निकल गई, बहुत परेशान है पानी के लिए। 10 चक्कर लगा दिए हमने वहाँ पे, कोई हमारी सुनवाई न कर। क्या बोलते हैं वो लोग? कोई मिलते ही नहीं है, सब ताला लगा के दिवस जाके। अब आप पे जाम लगाया? हाँ, परेशान होकर जाम लगाया हमने और हमारे ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दिया अभी यहाँ पे। अब आपने जाम लगाया, उसके बाद कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर, पुलिस आई है यहाँ पर। वो क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आ जाएगा पानी, जाओगा। कहाँ से आए हो आप लोग? धोबीघट्टा से। खैरतल कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में जन जन की आस्था से जुड़े भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के एकलिंग राज महादेव की मूर्ति की स्थापना के वर्षगांठ के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन सेवक रामचरण मुसदी लाल के द्वारा किया गया। सेवादार दयाराम महावर ने बताया कि पुरानी अनाज मंडी सभागार में भंडारा किया जा रहा है, जहाँ सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। खैरतल मंडी के लक्ष्मण मंदिर के प्रांगण में भगवान लिंगराज की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में विगत 12 वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये एकमात्र उत्तर भारत का मंदिर है जिसमें शिवराज परिवार की स्थापना हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री रामचरण जी महावर द्वारा करवाई गई। मंदिर बना हुआ है शिव जी महाराज का, उत्तर भारत का एकमात्र शिवराज दरबार मंदिर है और इसमें मनोकामना लोगों की पूरी होती है। इसके स्थापना दिवस के ऊपर ये भंडारा आयोजित किया जाता है। जोधपुर में वकील की हत्या के मामले में पूरे राजस्थान के वकीलों द्वारा हड़ताल कर कोर्ट परिषद में प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर कोर्ट परिषद में रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री से जोधपुर में वकील साथी की हत्या के मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर और बजट में वकील सुरक्षा कानून पास करने की मांग की गई। एक बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने बताया कि जिस तरह वकील साथी की मुख्यमंत्री गृह जिला जोधपुर में निर्मम हत्या हुई है वह बहुत ही जघन्य अपराध है। वहीं इस निर्मम हत्याकांड को लेकर राजस्थान में वकीलों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में जल्द ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही वकीलों को सुरक्षा के लिए भी कानून बनना चाहिए। किया जाए क्योंकि जुलाव सिंह की हत्या की जो आज तक संस्कार नहीं हुआ, उनकी भी परिवारजनों को भी देखिए आप हमारे सहयोग कर रहे हो, उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी जब ये प्रोटेक्शन लागू हो। और उसी संदर्भ में आज हाईकोर्ट में मीटिंग है और संभवतः 26 तारीख को महापंचायत जोधपुर में रखी जाएगी। आगामी रणनीति पूरे राजस्थान में अब तक जो आंदोलन चल रहा, सबने एक कह सकते हो आप स्वैच्छिक रूप से, ये पहला आंदोलन है वकील समुदाय का। मैं भी तीसरे प्रेसिडेंट हूँ, सैकड़ों आंदोलन देखे, लेकिन इस आंदोलन में वकील स्वैच्छिक रूप से सड़कों पर है। अब उसको संगठित कर जो मीटिंग में निर्णय लेंगे, पूरे राजस्थान में एक क्रम में एक तरीके से आंदोलन चलेगा। जो भी एक संघर्ष समिति बनेगी, अगर हड़ताल आज कॉल ऑफ नहीं, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो जो भी संघर्ष समिति बनेगी और जो एक प्रोग्राम बनेगा, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, आमनिशन करना है, पूरे राजस्थान में एक तरीके से कार्यक्रम चलेगा। वार्ड नंबर 61 में सड़क पर डाली गई पीसीसी मिट्टी के समान हो जाने को लेकर मौके पर नगर परिषद अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर स्थानीय पार्षद सतीश यादव वार्ड की जनता के साथ शुक्रवार नगर परिषद के गेट के बाहर धरने में बैठ गए और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पार्षद सतीश यादव ने बताया कि वार्ड में नई सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और सड़क नगर परिषद द्वारा बनाई जा रही है। ऐसे में 6 दिन पहले वार्ड की सड़क पर डाली गई पीसीसी अधिकारियों की देखरेख नहीं करने पर मिट्टी के समान हो गई है। मौके पर अधिकारियों को बुलाने के लिए काफी फोन किए गए और समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी मांग है कि सड़क निर्माण कार्य में पीसीसी मिट्टी के समान हो गई है, उनको सही कराया जाए। हमारा वार्ड 61 पूरा का पूरा एग्रीकल्चर क्षेत्र में बसा हुआ वार्ड है और हम उसके लिए पिछले 3 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे वहाँ सड़कें तक भी नहीं है। और आप सबको पता है कई बार NIT रद्द होने के बाद अब हमारे वहाँ एक NIT लगी जिसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ और 4 महीने पहले वर्क ऑर्डर जारी हुआ। लगातार मैं जनता को कहता है कि वर्क ऑर्डर जारी हो गए, कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा,
दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे बोर्ड की बैठक में चेतावनी देनी पड़ी कि 4 महीने पहले वर्क ऑर्डर हुआ था, उसके समय सीमा निकल गई है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। जनता मुझे रोजाना पूछ रही है, मैं क्या जवाब दूँ। अगर आपने 2-3 दिन में काम शुरू नहीं किया तो मुझे धरना देना पड़ेगा। 3 दिन बाद फिर मुझे पुनः अवगत कराना पड़ा आयुक्त महोदय को, जब उन्होंने जाकर के वहाँ काम शुरू कराया। और आप देखिए 6 दिन हो गए पीसीसी डले। पीसीसी डालने के बाद उस पर एक बूंद भी पानी की तराई नहीं की गई। हर व्यक्ति जानता है, अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि सीमेंट का कोई भी काम होता है, अगर उसकी तराई नहीं करोगे तो मिट्टी हो जाएगी। आप देखिए 6 दिन बाद जब मैंने पुनः उससे बात की तो उन्होंने कहा भाई साहब 1-2 दिन हम काम शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा आपने तराई एक बार भी नहीं की है, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने आयुक्त महोदय को फ़ोन किया, आयुक्त महोदय का फ़ोन बंद आ रहा है, अभी तक भी बंद आ रहा था। एक्शन साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा मैं कलेक्टर की वीसी में हूँ। मैंने आईएन साहब को किया, उन्होंने कहा मैं वीसी में हूँ। जयन साहब को किया, उन्होंने कहा मैं छुट्टी पर हूँ, मेरी बेटी की शादी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ किसकी जिम्मेदारी थी उस काम को देखने की, किसकी जिम्मेदारी थी उसको तराई कराने की। ठेकेदार तो नहीं करेगा, बर्बाद करेगा नगर परिषद के पैसे, की जनता के इस पैसे को बर्बाद करेगा। वो तो नहीं मानता किसी की भी, पूरा शहर परेशान है। हमारी ये मांग है कि जो पीसीसी डली है, मैं वहाँ 2 घंटे तक अधिकारियों का इंतजार करने के बाद यहाँ पर आया हूँ। मैं लगातार उनको कहता रहा मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ, अब आइए एक बार इसको जाँच कीजिए, क्योंकि रोड यह बिखर चुकी, मिट्टी हो चुकी है। अब हमारी मांग यही है कि जो पीसीसी डली है उसको पुनः आप डालें, उसको पुनः डाल करके जब काम शुरू करें। हमको आशंका है क्योंकि पूरा शहर आपको पता है, एक ऐसा ठेकेदार जिसने लगभग 40 वार्डों में काम ले रखा है, सभी पार्षद दुखी हैं और इतने दुखी है कि पूछो मत, उसकी कोई हद पार हो गई है। आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई अब जो हमारी डिमांड है, कार्रवाई उस अधिकारी पर कीजिए जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी वहाँ जाकर के उस काम को देखने की, जिसने आज तक उस काम को देखा नहीं। वो काम कैसा हुआ है वो भी नहीं देखा, कोई बात नहीं, कम से कम तराई तो होती। तो 2 इंच रोडी डालिए, आप देखिए 2 इंच रोडी डाली तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कम से कम 2 इंच रोडी की तराई तो करते। इस विषय को लेकर हम यहाँ आए तो यहाँ भी हमें कोई भी नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ा। अपनी बात कहने आए थे यहाँ पर कि कोई अधिकारी मिल जाएगा जिम्मेदार, उसको अपनी बात कहें। राजकीय महाविद्यालय खैरतन में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई को लेकर स्वयं सेवकों का भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश के शैक्षिक भ्रमण हेतु चयन हुआ। प्राचार्य अंजुर रानी ने बताया कि महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष की छात्रा रिंकी खातून तथा छात्र उत्तम सिंह का चयन होना महाविद्यालय के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। उन्होंने बताया कि इस योजना में राज्य भर के 50 विद्यार्थियों को अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति और परिवेश के परिचय करवाने के लिए शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा आयोग कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक चंदवानी ने जानकारी दी कि महाविद्यालय के 10 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से महाविद्यालय के 2 स्वयं सेवकों का चयन हुआ। इस कार्यक्रम में आयोजन के लिए राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ततारपुर थाना क्षेत्र बडाली के पास एक बाइक का टायर फटने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गांव के सरपंच द्वारा ततारपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति होने के चलते जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चील में रखवा दिया। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक योगेश हरिजन निवासी जसाई का रहने वाला था और वह बाइक लेके जा रहा था। तभी अचानक बाइक का टायर फट गया और बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे गंभीर चोट लगी और उसके इलाज के दौरान योगेश की मृत्यु हो गई। और मैं इनको लेके यहाँ आया हूँ, मुझे पूरा मामला पता नहीं साहब। नाम वगैरह भी इनका एक योगेश नाम है साहब। अच्छा, जो मृतक है? जी साहब, उसको गाँव में योगेश के नाम से बोलते हैं साहब। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? अभी मुझे सर इसकी जानकारी, बच्चा बेहोश था, मैं लेके आया था ततारपुर से। मैंने अभी किसी से जानकारी नहीं जुटाई साहब। कौन से गांव के रहने वाले? जसाई गांव साहब। अच्छा जी साहब। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है तो बता दो। एक्सीडेंट साहब ये बड़ली के पास हुआ है साहब। बड़ली? जी साहब, ततारपुर थाने बात है, बड़ली गाँव के पास ऑन रोड पे वहाँ हुआ है साहब। पुलिस को सूचना दी? हाँ, सूचना दे दी थी, ततारपुर सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ से यहाँ लेके आ गए साहब। उन्होंने रेफर कर दिया था। ये डेड हो? ये मृत घोषित कर दिया? हाँ, डॉक्टर ने बोल दिया साहब अभी इनको। तो इनके घर वालों को सूचना दी है साहब हमने, गांव में दादाजी को और गांव के पूर्व सरपंच साहब को और 2-4 लोगों को जो मिलने वाले हैं उनको सूचना दी है साहब। आपका क्या नाम है? मेरा वीरेंद्र कुमार शर्मा साहब।